यूट्यूब पर कामयाब होना यह ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग शुरू करने के कुछ अरसे बाद ही हिम्मत हार जाते हैं। तो आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो कौन से गिर हैं जो एक आम क्रिएटर को कामयाब बनाते हैं, और ये सब हम एक प्रोफेशनल गाइड का तज्जिया करके समझेंगे। इस सफर में हम 4 कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो हम इस मसले को समझेंगे जिसका सामना 99% लोग करते हैं। फिर हम एल्गोरिथम के कोड को क्रैक करेंगे। इसके बाद कामयाब क्रिएटर्स की हिकमत अमली सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर तरक्की का रास्ता कैसे बनाता है। हर यूट्यूबर का सफर बहुत जोश और उम्मीद से शुरू होता है, लेकिन बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ जाती है। एक ऐसी मुश्किल जिसकी वजह से ज्यादातर लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते। जरा इस नंबर के बारे में सोचें, 99%। मतलब हर 100 लोग जो यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, उनमें से 99 आखिरकार उसे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये उन लाखों अधूरे ख्वाबों की कहानी है जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी ऐसी नादीदा दीवार है जिससे टकराकर इतने सारे बासलाहियत लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं? देखें, वजह अक्सर एक जैसी ही होती है। जब व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते तो हौसला टूटने लगता है। तरक्की की रफ्तार कछुए की चाल लगती है, और जब नए क्रिएटर्स अपना मुवाजना बड़े चैनल से करते हैं तो मायूसी उन्हें घेर लेती है। लेकिन इन तमाम एहसासात की जड़, उनकी बुनियाद अक्सर एक ही जगह होती है: यूट्यूब के एल्गोरिदम को ना समझना। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। यूट्यूब एल्गोरिथम कोई दुश्मन नहीं है जो आपको नाकाम करना चाहता है। नहीं, ये एक सिस्टम है जिसके अपने उसूल हैं, और अगर आप इन उसूलों को समझ जाते हैं ना, तो आप इस उलझन से निकलकर इसे अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब का मकसद बड़ा सादा सा है: लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपनी ऐप पर रखना, बस। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो 4 चीजों को देखता है: वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन, CTR और मुस्तकिल मिजाजी। समझें, ये वो 4 सुतून हैं जिन पर हर कामयाब चैनल खड़ा होता है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब बहुत सीधा है। क्या लोग किसी वीडियो पर क्लिक करके फौरन बंद कर देते हैं? ये यूट्यूब के लिए एक बुरा इशारा है। या फिर क्या वो वीडियो का ज्यादातर हिस्सा देखते हैं? अगर ऐसा है तो एल्गोरिदम समझता है कि ये मवाद कीमती है और इसे मजीद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये चार्ट, ये तो कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखा देता है। एक नाकाम वीडियो पर लोग शायद 25% वक्त गुजारते हैं, लेकिन एक कामयाब वीडियो नाजरीन को 70% तक रोके रखती है। यही छोटा सा फर्क एल्गोरिथम को बताता है कि किस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना है और किसे नहीं। अच्छा, बेहतरीन मवाद बना लेना, ये तो जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर कोई इस पर क्लिक ही ना करे तो सारी मेहनत बेकार। यहीं पर क्लिक थ्रू रेट यानी CTR का किरदार आता है। थंबनेल और टाइटल किसी भी वीडियो का दरवाज़ा है, और इन्हें इतना पुरकशिश होना चाहिए कि लोग उसे खोले बिना रह ही ना सकें। तो अब जब हम एल्गोरिदम की जुबान समझ चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम इन अमली तरीकों को सीखें जो टॉप 1% क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली है। हर वायरल वीडियो की बुनियाद इन 3 चीज़ों पर रखी जाती है, और ये सब कुछ रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से बहुत पहले शुरू होता है। सही मौजू का इंतखाब, एक ऐसा थंबनेल जो फौरन तवज्जो खींच ले, और एक ऐसा टाइटल जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो। और ये स्लाइड बिल्कुल वाज़े करती है कि एक अच्छे टाइटल में कितनी ताकत होती है। बेकिंग के बारे में मेरी वीडियो, ये एक सादा सा बयान है, लेकिन मैंने सिर्फ माइक्रोवेव से केक बनाने की कोशिश की। ये एक कहानी है, एक चैलेंज है। यही तजस्सुस लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करता है और CTR बढ़ाता है। और ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है, एल्गोरिदम को समझना ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन दिन के इख्तिताम पर लोग एल्गोरिदम से नहीं, इंसानों से जुड़ते हैं। अपने नाजरीन के साथ एक हकीकी रिश्ता बनाना ही वो चीज़ है जो एक वक्ती व्यूअर को एक वफादार फैन में बदल देती है। तो असल कामयाबी का राज पता है क्या है? इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक साइकिल बनाना। अच्छी कहानी सुनाएं, कमेंट्स के जरिए अपने नाजरीन से जुड़ें, और एक मुस्तकिल शेड्यूल पर वीडियोस अपलोड करें। जब ये सब मिलता है ना, तो एक ऐसी रफ्तार बनती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि जब इन उसूलों पर अमल किया जाता है तो सिफर से एक कामयाब कम्युनिटी तक का सफर हकीकत में कैसा नजर आता है। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हौसला देता है। ये टाइमलाइन एक बहुत अहम सच्चाई दिखाती है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। पहला महीना तो सीखने में ही गुजर जाता है। 6ठे महीने तक उन उसूलों को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है, और तब जाकर पहले 100 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं।
और फिर 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाती है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और ये टेबल इस पूरी तब्दीली को एक नज़र में दिखा देता है। ये सिर्फ नताइज का फर्क नहीं है, ये ज़हनियत का फर्क है। एक जद्दोजहद करने वाला क्रिएटर मायूस होता है, जबकि एक कामयाब क्रिएटर मुस्तकिल मिजाजी से काम करता है। ये किस्मत को कोसने से निकलकर अपनी हिकमत अमली खुद बनाने का सफ़र है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि जो कुछ हमने आज देखा वो सिर्फ मशवरे नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक साबितशुदा फॉर्मूला है जो किसी भी आइडिया को एक कामयाब चैनल में बदल सकता है। तो अब ये ब्लूप्रिंट हाथ में है। सवाल सिर्फ एक है, दुनिया को कौन सी कहानी सुनाई जाएगी?